1999 में इंतकाल कर गए थे और मुफ्ती आज़म सऊदी अरब थे, मुफ्ती आज़म सऊदी अरब थे। अब ये क्या फरमाते हैं तर्क रफ़ैदैन के हवाले से कि अगर कोई नमाज में रफ़ैदैन नहीं करता तो उसके मुतालिक क्या फरमाते हैं, आप देख लें। कहते हैं कि अस्सुन्नतु रफ़उल यदैनि इंदल इहराम व इंदर रुकूअ व इंदर रफ़अ मिन्हु व इंदल क़ियाम इला सालिसति बाद तशहुदिल अव्वल लिसुबूत ज़ालिका अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बारे में बात करते हुए आगे लिखते हैं वलैसा ज़ालिका वाजिबन, ये वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है। फिर इसी बात को आगे चलकर बयान करते हुए लिखते हैं कि ये जो बात हमने बताई कि नमाज के अंदर शुरू में रुकू में जाते, रुकू से सर उठाते वक्त ये सारी रफ़ैदैन को बयान करने के बाद कहते हैं वज़ालिका कुल्लुहु मुस्तहब्बुन व सुन्नतुन लैसा बिवाजिब। आगे आखिर में लिखते हैं वलौ सल्ला वलम यरफ़ा, और अगर किसी ने नमाज पढ़ी और रफ़लदैन नहीं किया सह्हत सलातुहु, तो उसकी नमाज सही होगी। भाई जब नमाज सही होगी तो फिर मसला ही नहीं है। बात समझे या नहीं समझे? तो इनकी किताब है मजमूउल फतावा लिब्न बाज, जिल्द 11 सफ़ा 156, 156। तो ये अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह के फतावा हैं, उन्हीं को जमा किया गया है और उसी में हज़रत से सवाल किया गया कि रुकू में जाते, रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ैदैन के बारे में क्या हुक्म है, तो उसमें हज़रत ने क्या किया है, जवाब दिया है। इसी तरह सऊदी अरब के एक और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन, इनकी वफ़ात 1421 हिजरी है, 1421 हिजरी, और सन 2001 में ये इंतकाल फरमा गए थे। रहमतन वासिया, बड़े आलिम थे, अच्छे आलिम थे। ये भी लिखते हैं, कहते हैं कि रफ़ैदैन करना ये 3 जगहों पर ये सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर आगे जाकर कहते हैं कि व इल्लम यफ़अलहु, और अगर किसी ने रफ़लदैन नहीं किया ला तब्तुलु सलातुहु, उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। ये बड़े बड़े आलिम कह रहे हैं कि नमाज बातिल नहीं होगी, और आजकल चरसी किस्म के गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि रफ़ैदैन के बगैर नमाज नहीं होती। इनके पास कोई दलील नहीं है। मजमूउल फतावा लिब्न सालेह अल उसैमीन, इनके भी फतावा हैं, इनको जमा किया गया है। ये है मेरे पास, इसमें जिल्द 13 और सफ़ा नंबर 169। तो ये इनके क्या हो गए भाई, ये बड़े बड़े उलमा हो गए। ये कह रहे हैं कि रफ़ुल-दैन अगर कोई शख्स नमाज में नहीं करता तो नमाज बातिल नहीं होती। इससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? सही। अब आते हैं उलमाए अहलुल हदीस की तरफ। उलमाए अहलुल हदीस, अब इनके हवाले सुने कि ये हज़रात क्या फरमाते हैं। अमीरुल मुहद्दिसीन इमामुल मुवहिदीन शेखुल कुल फिल कुल सैयद मोहम्मद नज़ीर हुसैन देहलवी साहब, अल मुतवफ़्फ़ा 1320 हिजरी गालिबन होगा इनका, 1902 में इंतकाल कर गए थे। ये अपनी किताब फतावा नज़ीरिया जिल्द 1 सफ़ा 361 में, ये मेरे पास है, अल किताब इंटरनेशनल इसकी छपी हुई है, जामिया नगर नई दिल्ली से। सही है। तो इस किताब के अंदर ये वो आदमी हैं इमामुल मुवहिदीन अमीरुल मुहद्दिसीन, जो आजकल के मुनाजिर हैं ना, आजकल के, जिनका नाम है सिद्दीक रज़ा साहब, गैर मुक़ल्लिदीन के जो मुनाजिर हैं। अब ये हज़रत जो है ना इमामुल मुवहिदीन, मुवहिदीन के इमाम, तौहीदियों के इमाम, तौहीद पर पुख्ता रहने वाले लोगों के इमाम शेख नज़ीर हुसैन देहलवी साहब, ये कहते हैं कि कशफ के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला
کسی ولی کو کوئی بات بتا سکتے ہیں، یعنی کوئی غیب کی بات کیا کر سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں۔ اور آج کل کے جو نام نہاد غیر مقلد مناظر صدیق رضا صاحب کہتے ہیں کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تو شیخ نذیر حسین دہلوی صاحب امام الموحدین صدیق رضا صاحب کے نزدیک کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ میں نے کافر نہیں کہا اس کو، میں نے کافر نہیں کہا۔ بھائی آپ تو پھر ان کا توبہ نامہ دکھا دو نا کہ انہوں نے توبہ کیا ہو۔ تو ان کی فتاوی نظیریہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ گاہے سبحانہ و تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھار کسی ولی کو کشف کے ذریعے سے کوئی غیب کی بات کیا کر دیتے ہیں؟ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے امام ہیں، امیر المحدثین امام الموحدین شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی صاحب۔ یہ اپنی اس کتاب فتاوی نظیریہ کے اندر لکھتے ہیں، کسی نے سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں علماء پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے، علماء پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ رفع دین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب و جہالت سے خالی نہیں ہے۔ رفع دین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب و جہالت سے خالی نہیں، یعنی اگر آج کل کے غیر مقلدین جو صدیق رضا ہو جو بھی ہو، اگر رفع الدین کے مسئلے پر لڑتے ہیں جھگڑ